नमस्कार दोस्तों, कुछ एक तथ्य होते हैं वो शाश्वत होते हैं। आप लाख चुनौतियां देते फिरें लेकिन चुनौतियों के बावजूद कुछ एक बातों को स्वयं आपका अंतर्मन भी अस्वीकार नहीं कर पाता, और यही स्थिति तमिलनाडु में इन दिनों में चल रहे विवाद के बारे में है, जो सनातन के बारे में है। चलिए, विवाद की रूपरेखा बहुत लंबी है, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं है। जो स्टालिन के बेटे और वहाँ के एक मंत्री ने, स्टालिन से मेरी मुराद वहाँ के मुख्यमंत्री से है। स्टालिन वो दूसरा, आप डिक्टेटर या तानाशाह स्टालिन की मैं बात नहीं कर रहा। तो स्टालिन के बेटे ने और मंत्री ने, मंत्री होते हुए भी जो एक गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन के बारे में दिया है, वस्तुतः सनातन की प्रक्रिया जो है, सनातन की अवधारणा उनके अपने समाज में विकसित हो रही है, चल रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि दक्षिण भारत में ही, तमिलनाडु में ही, चेन्नई से कुछ दूरी पर एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर केवल दक्षिण भारत के किसी भी जाति के व्यक्ति को पुजारी के रूप में विधिवत कर्मकांड में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्था का संचालन वहाँ की सरकार करती है। वहाँ की सरकार अनुदान भी देती है। सिर्फ यह है कि उसमें किसी धर्म का बंधन नहीं है, जाति का बंधन नहीं है। उस प्रशिक्षण में किसी के लिए वर्जना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग नहीं आ सकते। किसी भी जाति के, चाहे वो दलित वर्ग से हों, चाहे वो उच्च वर्ग से हों, चाहे वो धनाढ़ हों, चाहे विपन्न हों, गरीब हों, सभी के लिए उस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम खुले हैं। और इन पाठ्यक्रमों को बाकायदा वहाँ की सरकार अनुदान भी देती है, संरक्षण भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है। तो ये एक प्रकार से नई क्रांति का सूत्रपात तो वहाँ होता रहता है। पेरियार ने भी प्रयास किया था बहुत सारी पुरानी मान्यताओं को रद्द करने का, लेकिन नहीं कर पाए। अपने अपने काल में सभी समाज सुधारक इस बात के लिए प्रयासशील रहते हैं, लेकिन मित्रों, शाश्वत, जिसका पर्यायवाची शब्द सनातन भी है, वो परंपराएं, वो जीवन मूल्य, वो समाप्त आसानी से ना तो होते हैं, ना किए जा सकते हैं। संभव ही नहीं है। और ये मित्रों, जो सुधारों का जो एक प्रकार से जो कार्यक्रम है दक्षिण भारत में तो चला, दक्षिण भारत की देखा देखी ही उत्तर भारत में भी महिला पुजारियों को प्रशिक्षण देने का काम चला। और ये जो है, ये भी क्रांतिकारी जो प्रयास हैं, ये भी एक प्रकार से ऐसे ढंग से हुए कि महिला पुजारियों के चयन में भी जाति या वर्ण को प्रधानता नहीं दी गई। और उसके ही माध्यम से उसी परंपरा पर चलते हुए, उसी सनातन तथ्य को स्वीकार करते हुए, जाति विहीन समाज में से महिलाओं को लेकर, किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, उनको भी पुजारी के रूप में विधिवत कर्मकांड में पूरा का पूरा प्रशिक्षण देने के प्रयास उत्तर भारत में भी चल रहे हैं। तो आप बताइए कि यह केवल एक राजनैतिक तमाशे के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है। ये कुछ चीज़ें हमारी जीवन की शैली, हमारे जीवन की चर्या और हमारे ज़िंदगी के जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर हमारा अध्यात्म और हमारा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफीज़, ये भी टिकी हुई हैं। ये मित्रों, इनमें कोई भी सनातन के विरुद्ध बवंडर खड़ा करने वाली बात कोई भी टिक नहीं सकती। अभी हाल ही में शंकराचार्य की, आद्य शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ। आदि शंकराचार्य का संबंध किस प्रदेश से था, किस क्षेत्र से था, ये सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और दक्षिण भारत में भी आद्य शंकराचार्य को जिस तरह से पूजा जाता है, आदि शंकराचार्य को, वो अद्भुत है। और उसमें, उनके पूजन में किसी प्रकार से भी दक्षिण या उत्तर या वाम या किसी भी अन्य क्षेत्र या की कोई अवधारणा होती ही नहीं है, बल्कि एक सर्वज्ञ सनातन स्वरूप में उन्हें पूजा जाता है। और उनके जीवन दर्शन, शैव दर्शन है, चाहे वो वैष्णव धर्म है, सबके बारे में, सबके अपने अपने मसीहा, अपने अपने इष्ट, वो बाकायदा पूजे जाते हैं, पूजनीय होते हैं। और कहीं कोई व्यवधान या कहीं कोई मतभेद उस दिशा में कभी पैदा हुआ ही नहीं,
और ना ही आगे टिक सकता है। धन्यवाद।